हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय निखिल भगत। आप देख रहे हैं बहुपद और यह बहुपद में मेरा भाग 4 है। भाग तीन तक हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद के प्रकार में शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी जिसमें 5 प्रकार के बहुपद दिया गया था, उसमें उसको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन किस प्रकार के बहुपद हैं। आज हम देखेंगे बहुपद के मूल रूप, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कौन से बहुपद के कितने शून्यक होंगे और उनके शून्यकों के बीच संबंध है, क्या रिलेशन है उनके बीच, और बहुपद के ग्राफ किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद के बारे में जैसे हम पहले बताए हैं कि जिस बहुपद का घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आज देखेंगे कि रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या है। तो रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का मूल रूप x प्लस बी होता है। रैखिक बहुपद का मूल रूप x प्लस बी होता है, जहाँ a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैखिक बहुपद का मूल रूप x प्लस बी होता है, जहाँ a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या, a क्या है हमारा, a हमारा है, a हम किसे कहते हैं, तो a हमारा हो जाएगा x का गुणांक। a हमारा x का गुणांक और b हो जाएगा स्थिर पद। b हो जाएगा स्थिर पद। आपने देखा कि रैखिक बहुपद का मूल रूप x प्लस बी होता है और a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। a बराबर x का गुणांक और b बराबर स्थिर पद। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 7। तो ये सारे बहुपद हमारे रैखिक बहुपद हैं। ये सारे बहुपद हमारे रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि इन बहुपदों का घात 1 है और 1 होने की वजह से यह रैखिक बहुपद है। यह रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। घात के बारे में आपने जाना कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। तो जितना घात होता है उतने ही शून्यक की संख्या होती है। इसका मतलब कि अगर घात 1 है तो उसका शून्यक भी कितना होगा, उसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। उसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, शून्यक की संख्या बराबर 1। मतलब रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होगी। अब रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होगी
जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। मतलब रैखिक बहुपद का घात 1 होता है और उसके शून्यक की संख्या भी 1 होती है, जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं। अब शून्यक उसका क्या होगा? शून्यक उसका क्या होगा? तो उसका शून्यक होगा -b/a। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा? -b/a। अब इसके आगे चर्चा करते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा x है, x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। अगर इसका हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचें तो कुछ इस प्रकार जाएगा। तो अगर सीधी रेखा है तो वह रैखिक बहुपद का ग्राफ है, अर्थात रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा या सीधी रेखा होती है। इतना ही आपको जानना है रैखिक बहुपद के बारे में। फिर से रिकैप करते हैं। रैखिक बहुपद का मूल रूप ax + b होता है, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। a क्या है? आपका x का गुणांक है। b क्या है? स्थिर पद है। एग्जाम्पल में 3x + 4 रैखिक बहुपद है। -2x + 7 रैखिक बहुपद है। कल के दिन पूछे कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? आपका जवाब 1 होगा। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है, और जिसे हम अल्फ़ा से डिनोटेट करते हैं। और इसका शून्यक क्या होगा? तो -b/a होगा। उसके बाद रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा या सीधी रेखा होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है। अगर हम द्विघात बहुपद के मूल रूप के बारे में बात करें तो द्विघात बहुपद का मूल रूप x² + bx + c होता है, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? द्विघात बहुपद का घात 2 होता है और द्विघात बहुपद का मूल रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में 3x² + 4x + 5 एक द्विघात बहुपद है। अब इस मूल रूप में आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद का मूल रूप ax² + bx + c है, जहाँ a बराबर होगा आपका x² का गुणांक, a बराबर होगा x² का गुणांक, b बराबर होगा आपका x का गुणांक,
b बराबर होगा x का गुणांक और c बराबर होगा आपका स्थिर पद। द्विघात बहुपद का मूल रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जिसमें a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c स्थिर पद होता है। अब बात करते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। तो जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, अर्थात द्विघात बहुपद का घात 2 है, इसलिए इनके शून्यकों की संख्या 2 होती है और इनके शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिसे अल्फा और बीटा, मतलब पहले शून्यक को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब जानते हैं कि इनके शून्यकों के बीच 2 क्रियाएं की जाती है, जिसमें पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कहने का तात्पर्य है कि पहले शून्यक और दूसरे शून्यक को आपस में जोड़ना। मतलब पहले शून्यक और दूसरे शून्यक को आपस में जोड़ना मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए, और माइनस बी जो है किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है, तो बी आपका लिखा जाएगा एक्स का गुणांक, और ए किसका गुणांक है, तो ए आपका स्थिर पद है, इसलिए लिखा जाएगा, सॉरी, ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए यह लिखा जाएगा कि ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यकों का योगफल हम तो देख लिए। पहला शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों शून्यकों को आपस में गुणा करना, अर्थात दोनों शून्यकों को आपस में गुणा करना, अर्थात अल्फा गुना बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए बराबर सी जो होता है आपका स्थिर पद और ए जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे बात करेंगे कल के दिन क्या होगा,
कि आपको अल्फ़ा और बीटा का मान देकर और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान 5 है। तो वहाँ हम एक सूत्र लगाएंगे और वो सूत्र क्या है कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह कंडीशन कब होगा? जब आपके दो शून्यक देकर और आपसे कोई द्विघात बहुपद पूछा जाए तब हमारा सूत्र होगा कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपने क्या देखा? आपने देखा कि द्विघात बहुपद का घात आपने देखा कि द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। द्विघात बहुपद का मूल रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और ए क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है? तो एक्स का गुणांक है, और सी क्या है? स्थिर पद है। फिर उसके बाद हमने बताया कि द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 होती है, क्योंकि जितना उसका बहुपद का घात होगा उतना उसके शून्यकों की संख्या होगी। चूँकि द्विघात बहुपद का घात 2 है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होती है, और जिसमें पहले शून्यक को अल्फ़ा और दूसरे शून्यक को बीटा कहते हैं। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा के बीच 2 प्रक्रियाएं होंगी। एक हम अल्फ़ा और बीटा का योगफल करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि शून्यकों का योगफल। और जो अल्फ़ा शून्यकों का योगफल कहने का तात्पर्य हमारा होगा कि उन दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ना। और दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ना अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा ए, और माइनस बी जो है एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होगी शून्यकों को आपस में गुणा करना, और शून्यकों को आपस में गुणा करने का हमारा तात्पर्य होगा कि अल्फ़ा और बीटा को आपस में गुणा करना। और अल्फ़ा और बीटा को आपस में गुणा करना अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो होगा सी बटा ए के बराबर होगा, जिसमें सी हमारा स्थिर पद होगा और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाएगा जब आपसे दोनों शून्यक देकर अल्फ़ा और बीटा का मान देकर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में हमारा द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जानेंगे कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा y अक्ष होता है और यह हमारा x अक्ष होता है। तो द्विघात बहुपद के जो ग्राफ होंगे वो कुछ इस प्रकार परवलय आकार के होंगे। मतलब वह ग्राफ x अक्ष को
2 बार काटेगा। तो कल के दिन आपसे पूछा जाए, ग्राफ देकर उस पे आपको दिखाया जाए कि उसका जो एक्स अक्ष है 2 बार कट रहा है, तो वह कौन से बहुपद का ग्राफ है, तो आपका जवाब होगा कि वह द्विघात बहुपद का है। अब हम बता सकते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बार काटता है। और ग्राफ की आकृति परवलय होती है, क्योंकि इस टाइप का फिगर यदि बन रहा है तो वह परवलय होता है। तो ग्राफ की आकृति परवलय होती है। मतलब आपने देखा कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा या एक सीधी रेखा होती है जो एक अक्ष को एक बार काटती है। उसी प्रकार हमने बताया आपको कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, अतः ग्राफ की आकृति परवलय होती है। अब हम आगे बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का मूल रूप, त्रिघात बहुपद का मूल रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। त्रिघात बहुपद का मूल रूप ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, यह एक आपका त्रिघात बहुपद है। हमने बताया घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद का मूल रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है कि यदि हम a का मान ही यहाँ पर शून्य कर दें तो x³ वाला पद शून्य हो जाएगा, और जब x³ वाला पद शून्य हो जाएगा तो वह त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए अब देखते हैं इसमें। और a बराबर आपका हो जाएगा x³ का गुणांक, a आपका हो जाएगा x³ का गुणांक, b आपका हो जाएगा x² का गुणांक, c आपका हो जाएगा x का गुणांक,
और डी आपका हो जाएगा स्थिर पद। हमने बताया कि त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है और इसका मूल रूप जो है यह किस रूप में पाया जाएगा, तो ax³ + bx² + cx + d के रूप में पाया जाएगा, जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया a = 4x³ + 3x² + 2x + 1 और बताया कि a का जो मान होगा x³ का गुणांक होगा, b जो होगा x² का गुणांक होगा, c जो होगा x का गुणांक होगा और d जो होगा स्थिर पद होगा। अब आइए शून्यक के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि त्रिघात बहुपद का घात 3 है, इसलिए शून्यकों की संख्या त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब शून्यकों की संख्या 3 होगी तो पहले शून्यक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा से निरूपित करेंगे। चूँकि रैखिक बहुपद का घात 1 था, शून्यक 1 हुआ, इसलिए उसका एक ही शून्यक अल्फा से निरूपित हुआ। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है और उसके शून्यक की संख्या 2 होती है और दोनों शून्यकों को हमने निरूपित किया अल्फा और बीटा से। त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है और तीनों शून्यकों को अल्फा, बीटा, गामा से हमने निरूपित किया। अब आगे देखते हैं। पहला कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि तीनों शून्यकों को आपस में जोड़ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा -b/a के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा -b/a के बराबर होगा, जहाँ माइनस b जो है आपका x² का गुणांक है, तो हम लिखेंगे कि b जो कोफिशिएंट होगा वो x² का गुणांक होगा और a जो होगा, a किसका गुणांक है, x³ का गुणांक, तो a जो होगा x³ का गुणांक होगा, a जो होगा x³ का गुणांक होगा। दूसरा देखेंगे शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। शून्यकों के गुणनफलों का योगफल कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू
गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। शून्यकों का गुणनफल कहने का शून्यकों के गुणनफलों का योगफल कहने का तात्पर्य है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो मान होगा वो सी बटा ए के बराबर होगा। और यहाँ सी जो है आपका एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे सी बराबर एक्स का गुणांक, सी बराबर एक्स का गुणांक और ए जो होगा एक्स क्यू का गुणांक। और तीसरा देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल कहने का तात्पर्य यह है कि अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होगा वो माइनस डी बटा ए के बराबर होगा। और इसमें डी क्या है हमारा स्थिर पद, और ए जो है हमारा एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे बराबर माइनस डी जो है हमारा स्थिर पद और ए जो है हमारा एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि जो त्रिघात बहुपद है उसके ग्राफ की आकृति किस प्रकार होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा एक्स अक्ष है और यह हमारा वाई अक्ष है। चूंकि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी इसलिए इसका ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा। और जब एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। तो हम कहेंगे त्रिघात बहुपद के ग्राफ की आकृति इस आकृति के जैसे होती है, इस आकृति के जैसी होती है। और इस प्रकार आपका यह कंप्लीट थ्योरी हुआ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का। आइए एक बार फिर शुरू से देखते हैं। रैखिक बहुपद का मूल रूप एक्स प्लस बी होता है। ए शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बराबर एक्स का गुणांक, बी स्थिर पद, घात 1 होता है इसलिए शून्य की संख्या 1 होगी और शून्य की संख्या 1 है तो इसे
अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। शून्य क्या होगा इसका? -b/a होगा। इसका ग्राफ जो है एक अक्ष को एक बार काटता है, इसलिए एक सरल रेखा होगा। तो वही हमने लिखा है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। मूल रूप x² + bx + c, जहाँ ये बराबर नहीं है 0 के। एग्जाम्पल में लिखा है हमने 3x² + 4x + 5। a जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, c जो है स्थिर पद है। इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। पहले शून्य को अल्फा, दूसरे शून्य को बीटा कहेंगे। शून्यकों का योगफल कहने का तात्पर्य हमारा होगा कि शून्यकों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहलाएगा, जिसका मान जो है -b/a के बराबर होगा। और -b/a का मतलब है कि -b जो है x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है। दूसरे स्टेप में हमने जाना कि शून्यकों का गुणनफल कहने का तात्पर्य हमारा होगा कि दोनों शून्यकों को आपस में हम गुना करेंगे, और गुना करेंगे जिसका मतलब होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा c/a के मान के बराबर होगा। और c क्या है? हमारा स्थिर पद है। a क्या है? हमारा x² का गुणांक है। यदि अल्फ़ा और बीटा देकर आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो द्विघात बहुपद बराबर होगा x² - x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ग्राफ के बारे में हमने बात किया कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक अक्ष को 2 बार काटेगा, और जब एक अक्ष को 2 बार काटेगा तो उसकी आकृति कुछ परवलय आकार की होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को 2 बार काटता है, इसलिए ग्राफ की आकृति परवलय होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा त्रिघात बहुपद के बारे में कि त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, और त्रिघात बहुपद का मूल रूप जो है x³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हमने देखा कि 4x³ + 3x² + 2x + 1 जो एक त्रिघात बहुपद है। a बराबर x³ का गुणांक है, b बराबर x² का गुणांक है, c बराबर x का गुणांक है, और d हमारा स्थिर पद है। चूँकि त्रिघात बहुपद के घात 3 होते हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, जिसे हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से नोटिफाई करते हैं। अब शून्यकों का योगफल कहने का तात्पर्य हमारा होगा कि तीनों शून्यकों को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कहलाएगा, जो -b/a होगा। और -b जो है x² का गुणांक है, और a जो है x³ का गुणांक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफलों का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a होगा, जहाँ c जो है हमारा x का गुणांक है और a जो है हमारा x³ का गुणांक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करने का तात्पर्य है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो -d/a के बराबर होगा, और -d जो है स्थिर पद है और a जो है x³ का गुणांक है। उसके बाद हमने बताया कि त्रिघात बहुपद के ग्राफ जो हैं एक अक्ष को 3 बार काटते हैं, इसलिए त्रिघात बहुपद की ग्राफ की आकृति S, ABCD का S, इसलिए त्रिघात बहुपद की ग्राफ की आकृति S आकृति की होती है। तो परीक्षा में यह नया प्रश्न बनेगा कि द्विघात बहुपद की ग्राफ की आकृति किस प्रकार की होती है, रैखिक बहुपद की ग्राफ की आकृति किस प्रकार की होती है, और त्रिघात बहुपद के ग्राफ की आकृति किस प्रकार होती है। तो हमने हर एक स्लाइड में आपको अंतिम में बताया है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा होती है। उसके बाद हमने बताया है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक अक्ष को 2 बार काटता है, इसलिए ग्राफ की आकृति परवलय होती है। और त्रिघात बहुपद की जो आरेख होता है वो एक अक्ष को 3 बार काटता है, इसलिए उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। तब तक के लिए यहीं तक हम विराम करते हैं। आप क्या करें, अच्छे से कॉपी पर नोट करें, और अगला वीडियो हमारा प्रश्नावली 2.1 पर आएगा, जिसमें 2.1 से पहले एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली 2.1 का सलूशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।